महिलाओं की भावुकता और संवेदनशीलता उन्हें तनाव का आसान शिकार बनाती है। इन दिनों कोरोना के कारण पैदा हुए हालात उनके तनाव को और बढ़ा रहा है। लगातार बना मानसिक तनाव रोगों में भी बदल सकता है। समझे कि जमा हुआ दर्द मुश्किलें खड़ी कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आपके सामने मैं लेकर आई हूं कि तनाव किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे हम इससे बाहर निकले। विश्व में हो रहे अध्ययनों से पता चलता है कि आम जीवन में तनाव की मात्रा बढ़ रही है। वजह है कोरोना वायरस और उसके चलते पैदा हुए हालात। अभी बीमारी का भय तो है ही, लगातार सतर्क रहने और सावधानियों को पालन करने की व्यवस्था भी है। शारीरिक गतिविधियां कम हो गई है और ज्यादातर वक्त घर पर ही कट रहा है। इन सब कारणों से मन पर तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी परिणति बहसबाजी, चिड़चिड़ाहट, हताशा और गुस्से के रूप में होती है। अक्सर हम सभी घर से बाहर कहीं घूमकर, दोस्तों से मिलकर तनाव दूर कर लेते हैं, लेकिन अभी इसमें अड़चनें हैं और यही सीमाएं मुश्किलें पैदा कर रही है, खासकर महिलाओं के लिए। दरअसल महिलाएं ज्यादा भावुक और संवेदनशील होती हैं, इसलिए ये तनाव भी जल्दी लेती है। अपनी जिम्मेदारियां, रिश्ते, परिवार की वे अधिक परवाह करती हैं। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। जब तनाव सहन शक्ति के बाहर हो जाता है तो इसका परिवर्तित रूप शरीर और व्यवहार में दिखने लगता है। 1980 से पहले भावनाओं के अनियंत्रित उबाल को केवल स्त्रियों में होने वाला हिस्टीरिया नामक मानसिक रोग माना जाता था। सिगमंड फ्रॉइड ने इसे खोजा और परखा था। वे महिलाएं जो तनाव, परेशानी और सदमे को नहीं कह पाती हैं, उनमें शारीरिक लक्षण उभरने लगते हैं। उसे अब कन्वर्सन डिसऑर्डर्स कहा जाता है। पति पत्नी के रिश्तों में दूरी, कड़वाहट महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती है। इस तनाव के असर से कई दिक्कतें होती हैं। रिश्तों में शक या जीवन साथी पहले की तरह ख्याल नहीं रखता है। ऐसी निराशा से उपज लंबा तनाव रोग का कारक बन जाता है। घरेलू झगड़े, पति के द्वारा शारीरिक और मानसिक जरूरतों की अवहेलना, घर में लगातार दुर्व्यवहार, प्रियजन की मृत्यु, सदमा, धन हानि, गंभीर आघात आदि कई कारण इस बीमारी की वजह बन सकती है। अचानक चिल्लाना, चिड़चिड़ाना या जल्दी गुस्सा हो जाना जैसे सामान्य लगने वाले व्यवहार, तेज प्यास लगना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, अजीब सी घबराहट, सांस लेने में समस्या, मांसपेशियां अकड़ने लगना या एकदम स्थिर पड़ जाना भी लक्षण है। अचानक जोर जोर से हंसना या रोना, चक्कर आना, पेट में हवा का गोला घूमता हुआ या गले में दबाव महसूस होता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। कई बार हिचकियां आती हैं, हाथ पैर में ऐंठन होती है, कुछ मामलों में रोगी बेहोश भी हो जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण एक साथ दिखाई दे। लक्षण समस्या की गंभीरता पर भी निर्भर करते हैं। इन स्थितियों में मनोविशेषज्ञ से परामर्श करना बेहतर होगा। तनाव के लंबे समय तक बने रहने की समझ ना हो तो ये धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। इसकी याददाश्त पर भी असर पड़ता है। भूख धीरे धीरे कम होने लगती है या खत्म हो जाती है। ऐसे में समय रहते रोग प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। ये मरीज की स्थिति के अनुसार दवाइयाँ, काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी से होता है। अगर कोई परिजन बहुत नाराज हो, अजीब सा व्यवहार करे तो उसे नाटक समझकर उस पर गुस्सा न करे। इससे उसका तनाव और बढ़ जाएगा। परेशानी को समझने की कोशिश करें। इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति की भूख कम हो जाती है। ऐसे में उसका खान पान पर नजर रखें। उसे छोटे छोटे भाग में हर 2 घंटे में खिलाएं और साथ बैठा कर खाएं। परेशानी, तकलीफ को व्यक्त न कर पाने के फलस्वरूप उपजा तनाव भावनाओं का एक ऐसा ज्वार लेता है कि पीड़ित उसे संभाल नहीं पाता है और अजीबोगरीब व्यवहार करने लगता है। इसलिए किसी को भी भावनाएं व्यक्त करने से रोके नहीं, ना ही उसका मजाक बनाएं, बल्कि उसे संभाल कर बात कहने दें। मन का गुबार निकल जाने दीजिए। इस तरह से आप अपने परिजनों का, अपने साथियों का और या आसपास रह रहे लोगों का तनाव को कम करने में उनकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।